Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Arbaab Fatima. We are doing unit number 9, chords of a circle, grade 10th. Let's move towards the light board. ये स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 3, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसके साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को और करेक्ट ऑप्शन को करेंगे मार्क. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और उसमें हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी जो कि क्या है, ए बी है. एंड द डायमीटर सी डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. अब ये जो मेरे पास डायमीटर है, क्योंकि हमें पता है डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड है जो कि पास करती है सेंटर में से. ओ इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. अब जो स्टूडेंट सी डी है हमारे पास जो कि डायमीटर है वो क्या है, यहाँ पे मेंशन है कि वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का. तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सीधी लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर जो कि बनाएगी 90 डिग्री एंगल. अब सी डी ए बी के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री, क्योंकि हमने वर्ड यूज़ किया है परपेंडिकुलर. उसके बाद परपेंडिकुलर के साथ साथ हमने क्या यूज़ किया है, बाइसेक्टर भी यूज़ किया है. इसका मतलब है सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर तो है, परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो क्या है, वो उसको कर रही है बाइसेक्ट कर रही है ए बी को. बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे कट कर रही है ए बी को, हम देख सकते हैं वो पॉइंट पी है हमारे पास. पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस क्या है, सेम, क्योंकि हमने की है बात बाइसेक्टर की. तो जब भी हम बाइसेक्टर को कर रहे हैं स्टूडेंट डिस्कस, तो हमने वहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट का पता है कि हम 2 इक्वल पार्ट्स को लेकर चल रहे हैं ऑफ ए बी के अकॉर्डिंगली. प्रूफ दैट, हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ए सी इक्वल्स टू मेजर बी सी. मतलब मैंने क्या कंस्ट्रक्शन क्या किया उसको देख लें. अब जो हमारे पास सी यहाँ पे था, वर्टेक्स था, सी वर्टेक्स से हमने ए को भी ज्वाइन कर दिया, बी को भी ज्वाइन कर दिया. बेसिकली हमने जो हमारे पास कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट जो हैं जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर हैं उनको ज्वाइन कर दिया है सी के साथ. ओके, हमने जैसे सी के साथ स्टूडेंट्स को ज्वाइन किया था, हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है, तो हमारे पास एक अगर इस पूरे को देखूँ तो एक ट्रायंगल है, और मैं इसको देखना चाहूँ इसको सेपरेट और इसको सेपरेट, तो हमारे पास आ गए हैं 2 ट्रायंगल्स. अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, अगर ये परपेंडिकुलर है ए बी पे परपेंडिकुलर है सी डी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री ही है. क्या मतलब है इस चीज़ का, लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है P और ये है Q, और मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ जो कि यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. बताना मैं ये चाह रही हूँ कि अगर ये इसके साथ इस साइड पे हम कह दें कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो मैं इस साइड से देखूँ या इस साइड से देखूँ, वो दोनों साइड पे ही क्या एंगल बनाएगा, दोनों साइड पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही होगा. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इस पार्ट में भी हमारे पास 90 डिग्री ही है. ये स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे मैंने एंगल शो कर दिया है कि यहाँ पे भी कौन सा एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल ही है. अब इससे क्या हमें पता चलता है, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ गए हैं जो कि हैं राइट ट्रायंगल्स. हमें पता है ऐसा है ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, हम उससे क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं. तो एक राइट ट्रायंगल हमारे पास इस तरीके से आ गया है और एक राइट ट्रायंगल आ गया है यहाँ पर. ये दोनों हमारे पास राइट ट्रायंगल आ गया. अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने ए सी और बी सी को प्रूव करना है कि दोनों आपस में इक्वल हैं. प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी. तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, बस मुझे इन दोनों जो ट्रायंगल्स हैं प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट. तो अगर ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम फिर इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद इन 2 साइड्स को आपस में राइट कर देंगे कि ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट. तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट हम लिखते हैं विदाउट द साइन ऑफ द मेजर, और अगर हमने मेजर का साइन राइट करना है तो हम वहाँ पे इक्वालिटी यूज़ करते हैं. इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और इसको कर देंगे प्रूफ. तो अब अपने चलते हैं गिवन की तरफ कि हमें गिवन क्या है. इन अ सर्कल विद सेंटर O. हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है. अब हम बताने लगेंगे कौन सी हमारी लाइन सेगमेंट कॉर्ड को शो कर रही है, कौन सी लाइन सेगमेंट शो कर रही है डायमीटर को. कॉर्ड ए बी एंड डायमीटर सी डी intersect
एट पॉइंट और इंटरसेक्ट ईच अदर, हम यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, एट पॉइंट P। अब देखें ये दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास पॉइंट है P, जो कि मैं इस तरीके से कर रही हूँ पॉइंट आउट। अब हमें पता है कि CD क्या है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर के साथ उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। उसको मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर, राइट, सच दैट CD is perpendicular over AB और on AB, और उससे उस पर परपेंडिकुलर भी है, और हमारे पास क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम बाइसेक्ट के अकॉर्डिंगली भी कॉन्ग्रुएंट राइट कर देंगे कि दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस, एंड AP is congruent to PB और BP, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा स्टूडेंट साथ साथ अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना चाहती तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ, मेजर AP इक्वल्स टू मेजर BP या PB। यस स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाती है इस तरीके से जो हमारे पास गिवन है। अब राइट कर देते हैं कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ ये स्टेटमेंट करनी है जिसमें हमने बताना है कि जो हमारे पास AC है वो इक्वल है किसके, BC के। टू प्रूव मेजर AC लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू मेजर BC, इस इक्वालिटी को हम यहाँ पर कर देंगे प्रूफ। अब देखते हैं हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर दिया है ABC को आपस में, किस तरीके से, ज्वाइन C टू A एंड B, इस तरीके से C को हमने A और B के साथ ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट। ओके, ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि हम दो ट्रायंगल्स लेकर चलेंगे जो कि यहाँ पे राइट ट्रायंगल्स हैं, उनको हम प्रूव कर देंगे कि कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो यहाँ पर हम क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसके रिलेशन को यूज़ करते हुए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को भी कह देंगे वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, या ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात करेंगे इक्वालिटी के अकॉर्डिंगली। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, द ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACP corresponds to the triangle BCP। अब ACP लिया है हमने और BCP ट्रायंगल ले लिया है जिसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस हमने चेक करनी है और उसको प्रूफ कर देना है कि क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब स्टूडेंट देखें, मैं जिससे स्टार्ट करने जा रही हूँ मेरे पास AP और BP है। अब देखें, अब रीज़न क्या है इसको इक्वल कहने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि दोनों क्या करें, परपेंडिकुलर है CD AB के ऊपर, और परपेंडिकुलर के साथ साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो उससे कर रहा है बाइसेक्ट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी मेजर AP इक्वल्स टू मेजर BP। AP हमारे पास BB के इक्वल है। ये स्टूडेंट, एक हमने यहाँ पे एक लेंथ की तो बात कर ली है। अब लेंथ के बाद देखें, एक तो ये वाली लेंथ हमारे पास आ गई, ये इसके आ गई कॉन्ग्रुएंट, या ये इसके आ गई इक्वल। और इसके अलावा देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये जो है लाइन सेगमेंट CP जो है वो दोनों में कॉमन है, वो हम इस तरीके से कह देंगे कि वो आपस में इक्वल है। उसके बाद फिर हम फर्दर फिर बात करेंगे एंगल के अकॉर्डिंगली। एंगल इस पे और इस पे जो एंगल है वो दोनों ही सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, दो साइड्स आ जाएंगी और एक आ जाएगा एंगल। उसको मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन, एंगल APC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APC कॉन्ग्रुएंट है किसके, BPC के, BPC के। रीज़न क्या है, दोनों के दरमियान में हमारे पास जो वर्टेक्स है P, और हम देख सकते हैं दोनों पे ही कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो हम रीज़न में इसी को कर देंगे यहाँ पर मेंशन, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमें क्या था, गिवन था।
ओके उसके बाद देखें अब तीसरी साइड जैसे मैंने आपको पहले बता दी जो कॉमन साइड है मैं करने जा रही हूँ उसके बारे में बात, सी पी। अब देखें स्टूडेंट हम इसको भी चाहें तो हम कॉन्ग्रुएंट में लिखें, कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं और हम इक्वालिटी में भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूँ या इसको मैं राइट कर लूँ इस तरीके से। हम फिर मैयर नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, जब हम कॉन्ग्रुएंट राइट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा बी पी। तो आप ये यूज़ करना चाहें या ये यूज़ करना चाहें, आप पे ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब देखें मैं बात करने लगी हूँ सी पी के अकॉर्डिंगली। सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी पी, क्योंकि दोनों में क्या है, ये कॉमन है। इसको मैं यहाँ पर राइट कर दूँगी। सो दिस इज़ बेसिकली कॉमन in both the triangle, that's why CP is congruent to CP। अब इन तीनों को यूज़ करते हुए क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, अब मेरे पास दो साइड्स हैं और है एक एंगल। अब साइड्स देखें कौन कौन सी है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। अब देखें क्योंकि ये दो साइड्स हैं और इनका इंक्लूडेड एंगल हम ले रहे हैं स्टूडेंट, तो हमें पता है जब भी हम टू साइड्स और एंगल की बात कर रहे हों और वो कुछ इस तरीके से हो कि दो साइड ऐसी हों कि जो इस एंगल को हम उसके साथ कर रहे हैं इंटरलिंक्ड, वो हो उसका इंक्लूडेड एंगल। तो अब क्या है, हम देख सकते हैं जो इंक्लूडेड एंगल ऑफ 90 डिग्री है ऑब्वियसली, और दोनों को हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट। तो इस वजह से मैं यहाँ पर जो रिजल्ट यूज़ करूँगी वो है SAS पोस्टुलेट, जिसमें साइड एंगल साइड है, और उसको यूज़ करते हुए मैं कह दूँगी कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ SAS पोस्टुलेट। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ समझते चलें, हम जब बात करते हैं राइट ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली तो हम मोस्टली जिस चीज़ को, दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हैं वो होता है HS कॉन्ग्रुएंट टू HS, हाइपोटेन्यूज एंड अनदर साइड विच इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हम उसको यूज़ करते हैं और दोनों ट्रायंगल्स को जो कि बेसिक राइट ट्रायंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। लेकिन इस कंडीशन में देखें हमारे पास हमने जो फाइंड करना है वो हाइपोटेन्यूज ही है। अब क्योंकि हमने हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करना है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि मैंने कोई और रिजल्ट यूज़ किया है, क्योंकि ये बात मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में आती है कि हम जब राइट ट्रायंगल के बात कर रहे होते हैं तो हम तो यूज़ करते हैं HS कॉन्ग्रुएंट टू HS। तो मैंने रीज़न बता दी कि हमने वो वाला क्यों यहाँ पर यूज़ नहीं किया। अब देखें जैसे ही मैंने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, मैं फ़ौरन दोनों साइड्स के बारे में बात कर सकती हूँ जिनको मैंने प्रूफ करना है कि वो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, या उनको मैंने कहना है कि वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख के यहाँ पर मैंशन कर सकती हूँ AC कॉन्ग्रुएंट टू BC, या बेसिकली जो कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है मैयर AC इक्वल्स टू मैयर BC। रीजन में हम क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, एंड दैट्स इट स्टूडेंट, हमने यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। वी हैव डन विद दिस प्रूफ। यस स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं करेक्ट ऑप्शंस को मार्क, जो MCQs में हमें 4 गिवन होंगे उनमें से हमने एक को करना है मार्क। अब हम करने क्या जा रहे हैं, MCQs के थ्रू हम करने जा रहे हैं रिकॉल अपने पूरे चैप्टर को। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हम देखें, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फिगर के बारे में। इन द सर्कुलर फिगर ADB इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट देखें AB है सर्कमफेरेंस के ऊपर और D हमने दरम्यान में लिया है। बेसिकली हम इसको शो कर, किस चीज़ को शो करना चाह रहे हैं, हम शो कर रहे हैं एक कॉर्ड को। सो ADB इज अ कॉर्ड। तो यहाँ पे हम किसको मार्क करेंगे, C ऑप्शन को मार्क करेंगे, क्योंकि C ऑप्शन पे हमारे पास कॉर्ड मेंशन है। ओके, उसके बाद सेकंड MCQs की तरफ चलते हैं। इन द सर्कुलर फिगर, अब देखें यहाँ पे भी फिगर है, थर्ड में भी फिगर है। तो बेसिकली हमने फिगर को आइडेंटिफाई करके बताना है, क्या कोई ऐसी फिगर हो जिसको हम देख के बता सकते हैं कि वो करेक्ट ऑप्शन क्या है या नहीं। अगर बता सकते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हमने कर लिया हुआ है,
अंडरस्टैंड। और आई होप कि सब स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हुआ है। ओके, इन द सर्कुलर फिगर ACB इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट देखें ACB क्या शो कर रहा है, जिस तरह हमने ADB में एक स्ट्रेट पाथ देखा था जो कि शो कर रहा था कॉर्ड को, अब हम ACB में देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर पार्ट शो हो रहा है, जो कि हमने एक पार्ट लिया है किसके ऊपर से, सर्कमफेरेंस पे हम बात कर रहे हैं एक पार्ट की। तो हमें पता है सर्कमफेरेंस के ऊपर हम कोई छोटा सा उसका पार्ट लें तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आर्क को। सो ACB इज़ अ आर्क। और वैसे भी आप देखें जो ऊपर यूज़ हुआ है रिप्रेजेंटेशन, वो भी हम आर्क के लिए ही करते हैं और किसी और के लिए नहीं। ओके, थर्ड MCQs में देखें इन द सर्कुलर फिगर AOB इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट देखें AOB, तो अब मिस्टेक के चांसेस क्या है वो मैं पहले बता देती हूँ। ADB जो आपने फर्स्ट किया है और AOB को स्टूडेंट समटाइम्स कर देते हैं मिक्स, लेकिन बिल्कुल भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें AOB में से O जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर को, तो अब हमारे पास AB एक ऐसी सेगमेंट है जो कि पास कर रही है सेंटर में से, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायामीटर, जो कि है D ऑप्शन पे। ओके, द फोर्थ MCQs इज इन अ सर्कुलर फिगर two chords AB and CD are equidistant from the center। AB और CD सेंटर से उनका डिस्टेंस सेम है, तो वो आपस में क्या होंगे, दे विल बी पैरेलल, दे विल बी नॉन कॉन्ग्रुएंट, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट और दे विल बी परपेंडिकुलर। ये स्टूडेंट हमें पता है कि हम थ्योरम के स्टेटमेंट में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आए हैं कि दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ओके, सो मार्क द C ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ MCQs, रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर। हम ये बात बारहा इस चैप्टर में डिस्कस करते हुए आए हैं कि अगर एक सर्कल है उसमें हम जितने मर्जी रेडियस की बात करें वो होंगे सेम, और रेडियाई होता है रेडियस का प्लूरल, तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर ऑल इक्वल। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो A है, डबल ऑफ द डायमीटर। हम डबल ऑफ द डायमीटर क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, अनइक्वल तो होता ही नहीं है। हाफ ऑफ एनी कॉर्ड, हम कॉर्ड का हाफ कहें ये भी सही नहीं है, जो बिल्कुल सही है वो है ऑल इक्वल। सो मार्क A ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि हमने अभी बात की है कि ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर में से पास करे उस स्पेशल कॉर्ड को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, जो कि हमारा है B ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज राइट बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द। अब देखिए राइट बाइसेक्टर, एक कॉर्ड का हम ले रहे हैं राइट बाइसेक्टर, हमने कई थ्योरम कई क्वेश्चन इस पे बेस जो थे वो किए थे, और हमने देखा था कि वो किस में से पास कर रहे थे, वो पास करते थे सेंटर में से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड। तो हमने जब फर्स्ट लेक्चर था इस हमारे चैप्टर का, तो हमने उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो हमें पता है अगर हमारे पास दो रेडियस हो और एक आर्क हो, तो वो जो बाउंड करेंगे पोर्शन को सर्कल के, उसे क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसकी डेफिनेशन बताई जा रही है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन बताई जा रही है रेडियस की, कि सर्कल के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लें उसका डिस्टेंस सेंटर के साथ क्या होगा हमारे पास, वो कहलाता है रेडियस। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडियस की बात कर रहे हैं, तो जो A ऑप्शन है उससे कर देंगे मार्क। अब चलते हैं अपने 10th MCQs की स्टेटमेंट की तरफ। उसमें हम क्या देख रहे हैं, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड। अब देखें कि एक हमारे पास लाइन हमारा सेगमेंट है जो कि ज्वाइन कर रही है सर्कल के टू पार्ट्स को, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, उसको हम डायमीटर कहते हैं, उसको हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं, या उसको हम पैरामीटर कहते हैं। मतलब हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेंटर से हम एक ले रहे हैं सेगमेंट और किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर ले रहे हैं, तो वो शो करेगी रेडियल सेगमेंट को। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से रेडियस तक का हमें बताए डिस्टेंस बताए या ज्वाइन करे ऐसी लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, रेडियल सेगमेंट कहते हैं। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टूडेंट लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस, सर्कल, सर्कमफेरेंस, डायमीटर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है सर्कल, क्योंकि ये बेसिकली हमने सर्कल की डेफिनेशन में देखा था कि जो जिसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है वो है सर्कल।
नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सिंबल फॉर अ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कई सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। एक सिंबल है एंगल का जो ए ऑप्शन पे मार्क किया गया। हम एंगल को जब शो करते हैं तो हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। बी पे जो है बेसिकली यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें ट्रायंगल ही बना हुआ है। अब बाकी क्यों नहीं है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए बाकी जो हैं वो ट्रायंगल को शो नहीं कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर को शो करें और डिफरेंट चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाकी 3 ऑप्शन में से किसी को भी यूज़ नहीं करते। इस वजह से जो बी ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन जिस पे बना हुआ है ट्रायंगल। ओके, अब हम डिस्कस करने लगे हैं सेकंड लास्ट एमसीक्यूज़ को। अब स्टूडेंट देख सकते हैं कि हम सर्कल की बात करने लगे हैं एंगल्स के अकॉर्डिंगली। कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड और 360 डिग्रीज। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन डी है, जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है या हम देख सकते हैं कि 360 डिग्री लिखा हुआ है क्योंकि सर्कल का जो हमारे पास देखते हैं एंगल होता है उसको हम 360 डिग्री में कर सकते हैं डिवाइड। अब चलते हैं लास्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट की तरफ। थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास। यस स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम में जो हमने अंडरस्टैंड किया था कॉन्सेप्ट, उसी को हम यहाँ पर करेंगे अप्लाई। अब देखें क्या है 1 2 3 एंड डी ऑप्शन इज नन। अब ऑब्वियसली ये क्या है, सी ऑप्शन है जो कि है 3, क्योंकि हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल कर सकता है पास। यस स्टूडेंट, आज हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और एमसीक्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हुए चैप्टर को कर दिया है एंड करें इसकी अच्छे से प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।